सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आई एम संभाजी चौधरी को और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन का दबा के पाइए म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के सारे अपडेट आपके मोबाइल फोन पे। दोस्तों, मैं हूं संभाजी। म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक मार्केट से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड्स के बारे में, लार्ज कैप फंड स्पेशली। कुछ स्टॉक अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि अभी आप जानते हैं कि मार्केट्स अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। पिछले ही हफ्ते निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया था, ऑलमोस्ट लगभग 9450 का, और सेंसेक्स भी 30,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में यदि हम देखेंगे कि बिग रिटेल मनी जो है वो म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा अभी फ्लो हो रहा है। यदि हम अप्रैल मंथ का डेटा देखेंगे तो अप्रैल मंथ में ऑलमोस्ट 9247 करोड़ इतना अमाउंट म्यूचुअल फंड के जरिए मार्केट में आया था। यदि हम एसआईपी मनी के बारे में बात करेंगे तो ये अमाउंट भी बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, यानी कि 4500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एसआईपी के जरिए मार्केट में हो रहा है। इसका क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली इम्प्रूव्ड मार्केट सेंटिमेंट को और इन्वेस्टर अवेयरनेस को, क्योंकि अभी लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट के बारे में। यदि डेटा देखेंगे एफआईआई और डीआईआई का, तो पिछले मंथ अप्रैल में एफआईआई ने थोड़ा बहुत सेलिंग किया था, ऑलमोस्ट 6627 करोड़ का, और उसी के बदले डीआईआईज ने बाय किया था ऑलमोस्ट 9247 करोड़ का। मार्च में यदि देखेंगे तो एफआई ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है मार्केट में, ऑलमोस्ट 26,000 के ऊपर, और डीआईआईज ने थोड़ा बहुत सेल किया है। तो यही होता है मार्केट में, एफआईआई बाय करते हैं और डीआईआई सेल करते हैं। बट यदि हम ओवरऑल सेंटिमेंट देखेंगे तो एफआईआई भी नेट बायर्स है और डीआईआई को तो नेट बाय करना ही पड़ रहा है। तो ये था कुछ सिनारियो एफआईआई वैसे डीआईआई। तो अब ऐसे सिनारियो में आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको अभी अच्छे लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और गुड क्वालिटी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब वो फंड्स कौन से हैं उसके बारे में वीडियो के आगे जाके बात करते हैं। और यदि आप डायरेक्ट स्टॉक में पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कि डायरेक्ट स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो अभी आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में और गुड क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि लार्ज कैप स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, तो रिलायंस टॉप 200 डायरेक्ट फंड और डीएसपी ब्लैकरॉक फोकस 25 फंड, ये दो फंड आप अभी इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो। इसका थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं। रिलायंस टॉप 200 बिलोंग करता है रिलायंस एएमसी यानी कि रिलायंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। मुझे ये फंड पर्टिकुलरली इसलिए अच्छा अभी लग रहा है क्योंकि रिलायंस एएमसी बहुत ही पुरानी एक कंपनी में से है, जिन्होंने मार्केट्स के काफ़ी सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं। उनके पास काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर्स हैं। तो मेरे हिसाब से अभी आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट रिलायंस टॉप 200 फंड में कर सकते हो। इस फंड का फंड साइज जो है वो है लगभग 2160 करोड़, और ये एक क्रिसल का 4 स्टार रेटेड फंड है। क्रिसल इसे काफ़ी अच्छा रेट करता है। यदि हम इस फंड का पोर्टफोलियो देखेंगे तो ये फंड काफ़ी ज़्यादा लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट अभी करता है। टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे तो एसबीआई, आईटीसी, एचसीएल टेक, कुछ ऐसे टॉप लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, टीवीएस मोटर्स, कैस्ट्रॉल, ये कुछ दूसरे स्टॉक्स हैं। तो ज़रूर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो। इस फंड का यदि रिटर्न देखेंगे तो इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। रिटर्न्स के मामले में इस फंड ने कोई नाराज नहीं किया है अपने इन्वेस्टर्स को। 5 ईयर्स का रिटर्न रहा है 20%, लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न भी 20% रहा है। 2 ईयर्स का रिटर्न थोड़ा कंजर्वेटिव कम रहा है, बट लास्ट 1 ईयर का रिटर्न यदि हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहा है। 30% से ऊपर इस फंड ने रिटर्न दिया है। तो ये था पहला फंड, रिलायंस टॉप 200। हमारा दूसरा फंड मैं आप ये को सजेस्ट करना चाहूँगा, वो है डीएसपी ब्लैकरॉक फोकस 25 फंड। डीएसपी ब्लैकरॉक फोकस 25 फंड ये क्रिसल का 4 स्टार रेटेड फंड है। ये बिलोंग करता है डीएसपी ब्लैकरॉक एएमसी को। मुझे बहुत अच्छा लगता है एएमसी, क्योंकि इनके पास भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है डीएसपी ब्लैकरॉक, जो कि इंडिया में बहुत सालों से इन्वेस्टेड है, और इनके पास भी फंड मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे हैं, जो कि मार्केट्स के डाउन और अप स्विंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने के लिए काबिलियत रखते हैं। इस फंड का जो फंड साइज है वो है लगभग 1597 करोड़, और इस फंड का यदि हम पोर्टफोलियो देखेंगे तो ब्लू चिप्स में ही इन्वेस्टेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फंड फोकस करता है 25 लार्ज कैप स्टॉक्स में, तो एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी, आईटीसी,
इंडसइंड बैंक, ये सारे टॉप रेटेड स्टॉक्स हैं। BPCL, हिंदाल्को, लुपिन, ये कुछ अदर होल्डिंग्स हैं। इस फंड के थोड़ा रिटर्न के बारे में थोड़ा बात करते हैं तो 5 साल का रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है, ऑलमोस्ट 19%। 3 इयर्स का रिटर्न भी 21% रहा है। 1 ईयर का रिटर्न 25% रहा है। तो ये फंड काफ़ी क्लोजली परफॉर्म करता है निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ और इसे निफ्टी 50 को बीट भी करता है। तो मेरे हिसाब से अभी आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो। यदि हम गुड क्वालिटी डाइवर्सिफाइड स्कीम के बारे में बात करेंगे तो मुझे टाटा इक्विटी पीई फंड काफ़ी अच्छा लगता है। टाटा इक्विटी पीई फंड क्रिसल इसको 5 स्टार रेट करता है। जैसा कि इसका नाम है इक्विटी पी फंड, तो ये फंड प्राइमरीली फोकस करता है ऐसे स्टॉक में जिनका पी काफ़ी अट्रैक्टिव है। पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ऐसे स्टॉक जिनका पी अच्छा है उसी स्टॉक में ये फंड इन्वेस्ट करता है। तो ये फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ सालों से। नेक्स्ट फंड जो है डाइवर्सिफाइड स्कीम में मुझे अच्छा लगता है वो है मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस्ड मल्टी कैप 35 फंड। ये काफ़ी नए स्कीम में से है, पिछले 3 सालों से ये फंड स्टार्ट हुआ है। तो इस फंड का मेजरली यदि हम देखेंगे तो इस फंड का रिटर्न ही है जो काफ़ी अच्छा नंबर्स में शो कर रहा है। लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न रहा है 33%, लास्ट 2 इयर्स का रिटर्न रहा है 20%, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है, ऑलमोस्ट 36% के ऊपर रहा है। तो ये कुछ डाइवर्सिफाइड स्कीम है जो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा कर सकती है, इवन दो मार्केट थोड़ा शेकी भी हो जाए तो यदि हम स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे तो स्टॉक्स में मेजरली मैं लार्ज कैप और ऐसे स्टॉक सजेस्ट करता हूं जिनमें FII, DII और सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो HDFC बैंक एक एवरग्रीन स्टॉक है जिनमें आप करेक्शन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक FII और DII का काफ़ी फेवरेट स्टॉक है। दूसरा स्टॉक मैं रिकमेंड कर सकता हूँ इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक एक हाई ग्रोइंग बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, जिसमें FII और DII में भी काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। तो आप इसमें यदि इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अभी इस लेवल पे या फिर करेक्शन पे एवरेज आउट भी कर सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी एक ऐसा स्टॉक बना है जिसमें काफ़ी कुछ मूवमेंट हो रहा है, मेजरली जियो की वजह से। ये साल ने ऑलमोस्ट 9 साल बाद अपना प्रीवियस हाई जो था वो ब्रेकआउट किया है और अभी रिलायंस जियो की वजह से और काफ़ी ज़्यादा नए हैपनिंग्स की वजह से इसका अर्निंग्स भी ग्रो हो सकता है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। तो ये स्टॉक भी आगे जाके काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हमारा नेक्स्ट स्टॉक मैं ये रिकमेंड कर सकता हूँ इन्फोसिस पहले से ही IT सेक्टर का बिलोंग करता है, तो इसे डिफेंसिव माना जाता है क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये जनरली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कम होता है और मार्केट नीचे जाता है तो ऐसे जो डिफेंसिव स्टॉक होते हैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। तो अभी आप इन्फोसिस में इन्वेस्ट करने की जरूर सोच सकते हो। और एक काफ़ी सारे रीजन है, जैसे पी, इस स्टॉक का अभी पी थोड़ा कम हुआ है तो इसमें अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा है। ऑब्वियसली ये स्टॉक FII और DI का भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। मेरी लिस्ट में नेक्स्ट नाम मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ मैरिको का। मैरिको एक कंज्यूमर सेक्टर की कंपनी है जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में है। ये भी एक डिफेंसिव स्टॉक है और ये एवरग्रीन स्टॉक में से एक है। इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो, करेक्शन पे या फिर अभी इस लेवल पे भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये था मेरी ओर से आपके लिए स्टॉक का अपडेट्स और रिकमेंडेशन। तो ये था आज का वीडियो हमारा, कुछ म्यूचुअल फंड्स, कुछ क्वालिटी डाइवर्सिफाइड सेक्टर और स्टॉक्स के बारे में। तो लास्ट में थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आप आपके सुझाव कमेंट सेक्शन में दे दीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इन्वेस्टर कम्युनिटी के साथ। थैंक्स अ लॉट, बाय।